पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं और वो 1 नवंबर को बांसवाड़ा में गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर मानगढ़ धाम जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम मानगढ़ के उसी धाम पहुंची। मानगढ़ धाम को आदिवासियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना ये धाम इन तीनों राज्यों के आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा पुंज है। हम इसे किस तरीके से आपको दिखाते हैं, बलिदान का धाम मानगढ़ क्यों कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। मेवाड़ को गुलामी की जंजीरें कभी मंजूर न थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राजपूतों और भील आदिवासियों की सेना के साथ किस तरीके से मुगल बादशाह अकबर की फौज के छक्के छुड़ाए थे, इसका इतिहास साक्षी है। बलिदान की एक वैसी कहानी मेवाड़ के एक हिस्से वागड़ में भी लिखी गई थी। उसी कहानी को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली से 750 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा। मरुधरा की माटी के जर्रे जर्रे में शौर्य और बलिदान की गाथाएं अमर हैं। इतिहास के पन्ने राजस्थान और राजस्थानियों के पराक्रम से पटे पड़े हैं। मेवाड़ के आदिवासी इलाके बागड़ में भी ऐसा ही पराक्रम और बलिदान की गाथा तब लिखनी शुरू हुई जब आजादी के आंदोलन से पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की अगुवाई में भक्ति आंदोलन का आगाज हुआ। इस आंदोलन का केंद्र बनी बांसवाड़ से 75 किलोमीटर दूर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मानगढ़ की पहाड़ी। जब आप बांसवाड़ा से मानगढ़ की यात्रा शुरू करेंगे तो आपको रास्ते में जगह जगह आदिवासियों के घरों और झोपड़ियों पर सफेद झंडे नजर आएंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भी जब इन झंडों को देखा तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ गई और हमने अपनी गाड़ी एक झोपड़ी नुमा घर के सामने रोक दी। घर से निकले आदिवासी से जब इस बारे में जाना तो पता चला सफेद झंडे भगत के घर में लगे हैं। भगत वो जो शराब नहीं पीता, मांसाहार नहीं करता, यानी उन तमाम चीजों से दूर है जिसे समाज में बुराई का दर्जा दिया गया है। जो गोविंद गुरु के दिए रास्ते पर चलता है, यानी जो भी आदिवासी गोविंद गुरु की शिक्षा में यकीन करता है, वो अपने घर पर सफेद झंडा लगाता है। ये गुरु गोविंद की चाका है। गुरु गोविंद की चाका है। इसका मतलब क्या होता है? ये अगर आपने झंडा लगाया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मतलब खाने पीने, दारू, मीट और नहीं खाने का है। स्थानीय से बात करने के बाद सफेद झंडे की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन कहानी में नई कड़ी आदिवासी गोविंद गुरु के नाम की जुड़ गई। अब ये सवाल था कि आखिर गोविंद गुरु कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें लोग आज मंदिर बनाकर पूज रहे हैं। उनके अनुयायी आज भी उनके नाम का झंडा उठाए हुए हैं। इसे जानने के लिए आपको इतिहास में चलना होगा, यानी उस दौर में जब देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और आजादी के लिए जगह जगह अलग जगाई जा रही थी। वो साल था 1883 जब एक संत गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से संप सभा और भगत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को समझने के लिए हमें मानगढ़ की पहाड़ी जाना होगा, जहां बना है गोविंद गुरु का स्मृति स्थल, जहां गोविंद गुरु की बहादुरी के किस्से तमाम शिलापट पर उकेरे गए हैं। शिलापट पर लिखा इतिहास भारत के हर कोने में आदिवासियों के रोंगटे खड़े कर देता है। मानगढ़ धाम आज़ादी के आंदोलन की एक ऐसी कहानी है जिसे कई दशक तक इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिली थी। एक संत की ऐसी दास्तान है जिसने आदिवासियों में आज़ादी के बीज बोए। एक ऐसा आंदोलन जिसमें आज़ादी के मतवालों के खून से एक पहाड़ी लाल हुई। इतिहास में भले ही मानगढ़ और उसके आदिवासियों के बलिदान को दशकों तक सही जगह ना मिली हो, लेकिन उनके बलिदान को अब लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए पीएम मोदी गोविंद गुरु के मानगढ़ धाम पहुंच रहे हैं। धाम को इतिहासकारों ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन आज भी जब आप मानगढ़ धाम पहुंचेंगे तो उनके अनुयायी गोविंद गुरु की धुनी में रमे दिखेंगे। गोविंद गुरु यानी आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना जगाने वाला एक संत।
अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों में आजादी की अलख जगाने वाले इस संत के गीत इसी धुनी पर सदियों से गाए जा रहे हैं। गोविंद गुरु के आजादी के गीतों में इस स्थल पर आने वाले भगत इतने मगन कि खुद को नाचने से नहीं रोक पाते। गोविंद गुरु के आश्रम के महंत और धोनी के प्रमुख महंत रामचंद्र गिरी से जब गोविंद गुरु के प्रति आस्था की वजह पूछी तो वो खुद को आजादी के आंदोलन में गोविंद गुरु का गाया प्रसिद्ध भजन गाने से नहीं रोक पाए। ने मानो रे नहीं मानो कोंडिये दाहोद मारी कालिये। गोविंद गुरु के भक्ति स्थल पर आदिवासी श्रद्धा से सिर झुकाने को दूर दूर से आते हैं। गोविंद गुरु को देवता मानकर नारियल और फूल माला चढ़ाते हैं, क्योंकि गोविंद गुरु 3 राज्यों के आदिवासियों के लिए आजादी के नायक बन गए थे। संत के बलिदान को नमन करने आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ पहाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मानगढ़ के बलिदान का जिक्र किया। 1 नवंबर यानी परसों मैं गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूदा मानगढ़ में रहूंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। एक संत ने ठान लिया था कि देश गुलामी की जंजीरें तोड़े। क्योंकि आदिवासी इलाका था, इसलिए पहले शिक्षा का उजियारा फैलाने और सामाजिक जागरूकता का बीड़ा उठाया। फिर अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले राजा महाराजाओं और जागीरदारों के दमनकारी फरमानों को न मानने का हौसला दिया। इस तरह धीरे धीरे आदिवासी गोविंद गुरु से जुड़ने लगे और गोविंद गुरु आदिवासियों से। आजादी की लड़ाई में मानगढ़ धाम का योगदान सिर्फ लोगों में आजादी की अलख जगाना भर नहीं था, बल्कि इसकी एक और पहचान भी है। ब्रिटिश सेना ने उनके खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए मानगढ़ में नरसंहार किया था। यह नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा था। मानगढ़ धाम पर बना गोविंद गुरु का एक पैनोरामा दिखा रहा है कि कैसे भगत आंदोलन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिलाने शुरू कर दी। हालांकि गोविंद गुरु का आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी की तरह अहिंसक था, लेकिन फिर वो दिन आया जब मानगढ़ की माटी गोविंद गुरु के अनुयायियों के लहू से लाल हो गई। वो दिन था 17 नवंबर 1913 का, जब मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु अपने अनुयायी के साथ हवन कर रहे थे। तीनों राज्यों के हजारों आदिवासी इस पहाड़ी पर जमा हुए थे। अंग्रेज हुकूमत को यह आशंका हुई कि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग है। लॉर्ड हार्डिंग के आदेश पर ब्रिटिश कर्नल शटन ने मानगढ़ की पहाड़ी को एक बड़ी अंग्रेजी फौज के साथ घेर लिया और फिर जो नरसंहार हुआ वो जलियांवाला बाग से भी बड़ा था। कर्नल शटन के आदेश पर पहाड़ी पर बैठे निहत्थे आदिवासियों को गोलियों से भून दिया। 700 आदिवासियों की गोलियों से मौत हो गई और 800 आदिवासियों की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई। कर्नल शटन को भेजा था और पहाड़ियों को घेर लिया था और तोपें लगा दी थी। तोपों के मुंह सामने थे, तो भी डरे नहीं। ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में बोला नहीं, हम मुकाबला करेंगे, लगान नहीं देंगे, बेकार नहीं करेंगे। तो जब ये जय घोष किया तो उन्होंने देखा ये तो लगान नहीं देंगे, तो गोलियां चलाई, शहीद हो गए। पीएम मोदी भी जब मन की बात में मानगढ़ धाम का जिक्र करते हैं तो नरसंहार का जिक्र करने से भी खुद को रोक नहीं पाते। 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय आदिवासियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि इस नरसंहार में 1000 से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मानगढ़ के इस पहाड़ी पर शहीद हुए आदिवासियों की याद में एक शहीद स्मारक भी बना है। ये स्मारक अंग्रेजी हुकूमत में हुए अत्याचार और आदिवासियों के बलिदान की गवाही देता है। ये शहीद स्मारक याद दिलाता है गोविंद गुरु की आजादी की अलख का, 1500 आदिवासियों के बलिदान का। गोविंद गुरु ने आदिवासियों में आजादी की ऐसी मसाल जलाई कि गुलामी और अत्याचार को बर्दाश्त करने के बजाय
प्राणों की आहुति दे दी। इस नरसंहार में गोविंद गुरु के पैर में भी गोली लगी थी, वो घायल हो गए। ब्रिटिश सेना ने गोविंद गुरु समेत 900 आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया। गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चला और गोविंद गुरु को फांसी का फरमान सुनाया, लेकिन जनता के दबाव में गोविंद गुरु की फांसी को रद्द करना पड़ा। इसी अदालत के कटघरे के अंदर गोविंद गुरु को भी खड़ा किया। गोविंद गुरु के पैर में गोली लगी थी। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इस अंग्रेज अदालत के कटघरे में खड़ा किया, जहां पर अंग्रेज अदालत ने फांसी की सजा का फरमान सुनाया। जनता के विरोध और दबाव के बाद गोविंद गुरु की फांसी तो रद्द कर दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई के बाद भी गोविंद गुरु के मानगढ़ धाम आने पर रोक थी। हालांकि गोविंद गुरु भगत आंदोलन चलाते रहे। अब पीएम मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं तो उनका इंतजार देश भर के आदिवासियों को है। आदिवासी समाज को उम्मीद है कि आदिवासी आस्था के केंद्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं या काशी और महाकाल की तरह इसके विकास के कॉरिडोर की किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। पूरा सर्वांगीण विकास होगा, रोपवे टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो इस एरिया का, जैसे आपने अभी उज्जैन में देखा जैसे कॉरिडोर, तो अंग्रेज कहाँ बैठे थे, बीर कहाँ बैठे थे, कैसे गोविंद गुरु ने धूनी लगा करके किया, क्या क्या किया होगा। अगर इसका बढ़िया म्यूजियम बने, स्थान विकसित हो, पर्यटक आने लग जाएं, पूरे देश के आदिवासी आने लग जाएं, तो हो गया ना इस स्थान का विकास। पीएम मोदी के दौरे से अब उम्मीद है कि मानगढ़ को वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है, जो उसे सालों पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले उन स्थलों को नई पहचान और सम्मान दिलवाया है जो इतिहास के पन्ने में कहीं छिपा दी गई थी।